लर्न हाउ टू सेल। अगर मान लो आप यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन सक्सेसफुल पीपल के इंटरव्यू देखोगे तो उनकी अगर आप एडवाइस चूज़ करोगे तो उन्होंने बस एक एडवाइस दी है, लर्न हाउ टू सेल। अगर मान लो आप अपने करियर में सेल करना आ गया, किसी को बेचना या फिर किसी प्रोडक्ट को बेचना आ गया, अपनी सर्विस को बेचना आ गया, तो आप कुछ ना कुछ तो कर लेते हो। अगर एक बिजनेस की बात करी जाए तो सेल्स इज़ द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे विच जॉब हैज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट, तो वहाँ पे आएगा सेल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स टॉपिक के बारे में। थोड़े बहुत सेल्स के टॉपिक समझेंगे, टेक्निक समझेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में सेल्स को आगे बढ़ा सकते हो। अगर मान लो आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। अगर हम बात करें सेल्स के बारे में तो सेल्स का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम मनी। पैसे के बदले आप जो गुड्स खरीदते हो, सर्विसेज लेते हो मार्केट से, उसको बोलते हैं सेल्स। और एक बिज़नेस में सेल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आपका बिज़नेस ग्रो हो सके। लोगों के बारे में जानना आना चाहिए, कस्टमर की नीड समझना आना चाहिए कि भाई कस्टमर की नीड क्या है और मार्केट की डिमांड क्या है। अगर आप कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कर पाओगे तो ही आप अच्छे सेल्स पर्सन बन पाओगे। सेल्स के बारे में अगर बात करें, प्रोसेस के बारे में, तो नंबर 1 प्रोसेस आता है लीड जनरेशन। मतलब आइडेंटिफाई करो कस्टमर को कि आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है या नहीं। अगर मान लो आप जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेच रहे हो उसके लिए आइडेंटिफाई कस्टमर मार्केट में है या नहीं। अगर है भी तो किस एरिया में है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड लीड जनरेशन। सेकेंड आता है क्वालिफिकेशन। जो भी कस्टमर आपने आइडेंटिफाई करे वो उसको कन्वर्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लो कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने मार्केट में आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अब वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा वो क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है नंबर 3 प्रेजेंटेशन। मतलब कस्टमर की नीड भी है, आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत है, बट आप किस तरीके से शोकास कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, किस तरीके से आप समझा सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो सामने वाले बंदे को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, वो आपको शो करना पड़ेगा अच्छे से। अब इसी के साथ वो सामने वाला क्वेश्चन भी पूछेगा, तो इसके साथ आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। सामने वाले के क्वेश्चन का जवाब देना। सामने वाला आपकी प्रॉब्लम निकालेगा कि भाई इस प्रोडक्ट में ये हो सकता है, इस प्रोडक्ट में ये हो सकता है, बट आपको वो प्रॉब्लम को हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन के आंसर्स देने अच्छे से, अगर आपको सेल कन्वर्ट करना है तो। हैंडल ऑब्जेक्शन करने के बाद आता है क्लोजिंग। मतलब कस्टमर एक्वायर कर लिया, ट्रांजेक्शन हो गए मनी से रिलेटेड और आपने सेल्स कर ली। उसके बाद लास्ट में एक आता है फॉलोअप। मतलब जैसे मान लो आपने प्रोडक्ट बेचा तो हो सकता है आगे चल के वो सर्विस दे, या फिर मान लो सर्विस ख़राब हो जाए, प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, तो उसके बदले में आपको सर्विसिंग करनी पड़ेगी या फिर प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लाइक कस्टमर रेट, कस्टमर रिटेंशन रेट, एवरेज डील सेल, सेल्स साइकिल, ये कितने टाइम में आप सेल्स कन्वर्ट कर रहे होगे, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती सेल्स में। और लास्ट में आता है कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब किस किस तरीके से आपने कस्टमर रिलेशनशिप बना रखे हैं कस्टमर से। अगर मान लो आपको बिज़नेस में ग्रो होना है तो कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो किसी कस्टमर को आपने एक्वायर करा या फिर दिया है, तो वो बंदे को अगर मान लो आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो 4 और बंदों को बताएगा कि भाई इस दुकान में जाना, ये माल अच्छा बेचता है। तो आपको कस्टमर रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि भाई 5 बेस्ट टेक्निक क्या है सेल्स की, तो अकॉर्डिंग टू मी नंबर 1 आती है लेवरेज सोशल मीडिया। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट बना सकते हो, या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में एक वीडियो बनाकर गूगल पे ऐड चला सकते हो, जिससे सेल्स कन्वर्ट होगी ही होगी। बिकॉज बहुत सारे लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, आपका ऐड उनके अकाउंट में शो में फीड में शो होगा ही होगा। अगर मान लो आपके प्रोडक्ट में दम होगा, वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट में, अगर मान लो वो वीडियो अच्छा होगा जो आपने बनाया प्रोडक्ट का, ऐड अच्छी होगी, अच्छे से मार्केटिंग करोगे, तो वो सेल्स कन्वर्ट होगी ही होगी। बिकॉज आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। लॉकडाउन से पहले ये मार्केट इतना बूम पे नहीं था, बट लॉकडाउन के बाद जितने लोग घर में रहे, सोशल मीडिया का बहुत यूज़ करा है, गूगल का बहुत यूज़ करा है, इंस्टाग्राम बहुत लोगों ने चलाया, बहुत सारे लोग वायरल भी हुए और बहुत सारे लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ग्रो भी हुआ है। नंबर 2 टेक्निक आती है पर्सनलाइजेशन। मतलब पर्सनली आप कस्टमर को समझाओ, कस्टमर की नीड को समझो और आप उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझकर उसका सोल्यूशन निकालो। इससे क्या होगा, बिल्ड ट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट बनेगा मार्केट में। अगर मान लो आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कस्टमर को बता रहे हो, बट पर्सनलाइज वे में नहीं बता रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ कर नहीं बता रहे हो, सिर्फ आप अपने मतलब के लिए कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो ये गलत है।
कभी भी कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा। आपको पर्सनलाइज वे में समझना होगा कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो सामने वाले बंदे की डिज़ायर नीड कौन सी नीड को प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, इंगेजमेंट भी बढ़ेगा। अगर मान लो आप पर्सनलाइज वे में बताओगे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, तो वो कस्टमर 4 और लोगों को बताएगा कि भाई ये दुकानदार बहुत अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट बेचता है, बिकॉज ये अच्छे से समझा के बताता है, ना कि दूसरे दुकानदारों के साथ जो बताते नहीं हैं। नंबर 3 टेक्निक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आती है नेटवर्किंग। मतलब दोस्ती बनाना या फिर पहचान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। अपने बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस के बारे में बताओ, या फिर जैसे मान लो मार्केट में आपकी दुकान है, तो जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हो उसी मार्केट में कितने और दुकानदार हैं उनके साथ पहचान बनाओ, अपना विजिटिंग कार्ड दो, समझाओ कि भाई हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम प्रोवाइड करके दे देंगे। मतलब नेटवर्किंग करने से ट्रस्ट बनेगा मार्केट में, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी कि भाई इस बंदे के पास ये काम है, अगर मान लो हमको ये नीड है प्रोडक्ट की, तो ये बंदा प्रोवाइड करवा के दे सकता है, बिकॉज उसकी पहचान बनी हुई मार्केट में और अच्छी ब्रांड बना हुआ मार्केट का। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर नेटवर्किंग की बात करें तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग ग्रुप होते हैं मार्केटर के, लाइक मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, अलग अलग ग्रुप रहते हैं। आप उन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिनसे आपको नॉलेज मिलेगी कि कौन कौन से एरिया में काम करना चाहिए। नंबर 4 टेक्निक आती इवेंट ऑर्गेनाइजिंग और होस्ट वेबिनार। मतलब बिजनेस सेल करने के लिए आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स या फिर अलग अलग इवेंट होस्ट कर सकते होगे, जिससे एक नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करके। मतलब नए नए मेंबर्स को आप ग्रुप में ज्वाइन करो, एक कोई सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो मोटिवेशन या फिर सेलिंग के ऊपर, जिनसे लोगों को सीखने को भी मिले और एक साथ हॉल में मिलकर वो आपस में नेटवर्किंग भी कर पाएँ। इवेंट ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा कि जितने भी नीड वाले बंदे जिनको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उस मार्केट में आप डायरेक्टली इंगेज कर पाओगे, नेटवर्किंग बिल्ड कर पाओगे, ट्रस्ट बना पाओगे कि भाई ये प्रोडक्ट आप सेल करते हो, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई इस बंदे के पास ये सारा काम मिलता है। इसी के साथ नंबर 5 टेक्निक आती है पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब ब्रांड अवेयरनेस। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, उसके बाद अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, एडिटिंग एजेंसी हो गई, पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन के ऊपर कोर्स बनाया, यूट्यूब के ऊपर कोर्स बनाया, इंस्टाग्राम के ऊपर कोर्स बनाया, अलग अलग ऐड रन करना सिखाया गया थ्रू कोर्सेज, अलग अलग चीज़ें करी गई है थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग। तो बिज़नेस में पर्सनल ब्रांडिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो आपको बिज़नेस ग्रो करना है तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पे वीडियो बना के बता सकते हो, कोर्स क्रिएट कर सकते हो जो आपको आता है। फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स आता है 10th क्लास तक, तो आप 10th क्लास तक का कोर्स बना सकते हो और यूट्यूब पे सेल कर सकते हो, गूगल पे सेल कर सकते हो, जिससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारी पहचान बना सकते हो जिनसे आप कुछ नई नई चीज़ सीख सकते हो, लाइक कोर्सेज बनाना, अलग अलग ऐड रन कैसे करते हैं वो सिखाना। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखा रहेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। पर्सनल ब्रांडिंग से क्या होता है, आप ट्रस्ट बना सकते हो मार्केट में कि भाई ये प्रोडक्ट इस बंदे के नाम से जाना जाएगा। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है गैरी वेंचके मीडिया फाउंडेशन के फाउंडर हैं ये। इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, वाइन मीडिया के फाउंडर हैं। अलग अलग कंपनी रन करते हैं जो $1 बिलियन वैल्यू आज के ज़माने में। इन्होंने जितना भी बिल्ड करा है वो सब यूट्यूब के थ्रू बिल्ड करा है, बाय मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। अगर कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। तब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।